अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आप इस बयान को सुने और इस बयान को जो है आगे शेयर करें। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इस बयान से क्या सीखने को मिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया जी? कोई और सरमायादार होता कहता ये भी वापस देते थे। इतना दिया कि वो जब बाहर आया सहाबा इकराम में तो उसने कहा कि खुदा की कसम है सहाबा, ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने वाले लोग, मैंने इतना ज्यादा करीम कभी किसी को नहीं पाया कि जिस पर अगर कोई एतराज भी कर दे तो उससे ज्यादा दे दे। तो क्या समझाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हम दूसरों की सोच को अपने कुव्वत अमल से तब्दील कर देते हैं। इसीलिए तो कहा कि कंजूस जो है अल्लाह से दूर है। फरमाया जो सखी है वो अल्लाह के करीब है, सखी है जन्नत के करीब है, सखी का छोटी इबादत भी अल्लाह को ज्यादा कबूल है। हम लोग कंजूसी करते हुए अगर किसी की जमीन, आजकल जमीनों के भाव बढ़ते हैं पूरी दुनिया में, किसी की जमीन सड़क के किनारे आ जाए जो कभी 1 लाख रुपए की भी ना हो, जब वो 1 करोड़ की हो जाए फिर 20 मौलवियों को फतवा पूछते फिरते हैं कि जी करोड़ रुपए की ज़कात कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। सूद के निजाम को खत्म करने के लिए रसूलुल्लाह ने ज़कात अता फरमाई है उम्मत को। आप जाएं 1450 साल पहले की दुनिया को देखें, पूरी दुनिया में आज मुसलमानों की अक्सरियत सूद के निजाम से इसलिए बची हुई है क्योंकि पहले जो बंदा सूद लेता था वो नहीं चुका सकता था, उसका बेटा नहीं चुका सकता था, पोता नहीं चुका सकता था। होता यह था कि उसकी जायदाद, जिम्मेदार की जायदाद सूदखोर अपने पास ले जाते थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, अल्लाह ने सूद को हराम करार दिया और खूबसूरत निजाम दिया। फरमाया कि हमने ज़कात देनी है, 2.5% पैसा देना है, 1 करोड़ पर 2.5 लाख देना, 1 लाख पर 2500 देने। और देने किसको है? हुक्म होया जो करीब के लोग गरीब हैं, मुस्तहिक हैं, उनको देने हैं। ऐसी चोट मारी सूद के निजाम पर, ज़कात को लाके खड़ा कर दिया दरमियान में कि देने वाले का माल भी पाक हो गया और जिस तक पहुंचाया जा रहा है उसके घर के अंदर भी रिस्क पहुंच गया। ये पूरी दुनिया में जो यहूदी निजाम चल रहा है ना, ये सिर्फ सूद के बल पे चल रहा है। हम लोगों ने जो नया काम पकड़ लिया, सब नहीं, चाहे वो किसी मजहब से ताल्लुक रखते हो कि कुछ भी सामान लेना है चलो उसको फाइनेंस करके उधार ले लो, उधार ले लो। कितना कर्जा अपने ऊपर चढ़ाओगे? खुददारी की जो जिंदगी है उसके जैसा मजा कहीं नहीं। जो लज्जत आजादी में, खुददारी में है, उसके जैसी लज्जत कहीं नहीं। कितना कर्ज लेके गाड़ियां खरीदोगे, मोटरसाइकिल खरीदोगे, फ्रिज खरीदोगे, टीवी खरीदोगे, एसी खरीदोगे, लेकिन उस एसी की हवा में इसलिए रात को नींद नहीं आती कि महीने के बाद 20 चीजों की किश्त देनी है। ऐसे कर्जे का कोई फायदा होने वाला नहीं है। रसूलुल्लाह के पास एक शख्स आए थे ना, आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पढ़ेंगे आपकी रूह तक मुनव्वर हो जाएगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, या रसूलुल्लाह कुछ भी नहीं मेरे पास, मेरी मदद करें। क्योंकि सहाबी थे ना। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को तो कहा कि जो मांगने आए वापस नहीं लौटाना, और खुद भी जब भी कोई आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे के भेजा। लेकिन जब एक अपना सहाबी आया, वो आया जिसने रसूलुल्लाह से इश्क है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करीबी है, जब आके कहा या रसूलुल्लाह मुझे कुछ दें, मेरी मदद करें। फरमाया तेरे पास है क्या? फरमाया या रसूलुल्लाह बस एक चादर है, एक लोई है मेरे पास, जो रात को ओढ़ लेता हूँ, बिछा लेता हूँ, बैठ जाता हूँ। फरमाया लाओ। नबी अलैहिस्सलाम ने उस लोई को पकड़ा, मजलिस में उठाई। फरमाया कोई है जो इसकी कीमत दे दे? फटी हुई लोई, पुरानी लोई, मिट्टी से हटी हुई लोई, उसकी क्या कीमत हो सकती है? लेकिन क्योंकि रसूलुल्लाह के हाथ में है, 2 दिनार साहबा ने दिए कि हम इसके 2 दिनार कीमत देते हैं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो लोई उनको दी, 2 दिनार लिए, उस बंदे को पकड़ाए। फरमाया बाजार में जाओ
ایک کلاڑی خرید کے لاؤ، ایک پیالہ خرید کے لاؤ. وہ کلاڑی اور پیالہ لے کے آئے، اپنے ہاتھ سے کلاڑی میں دستہ لگایا، اپنے مبارک ہاتھ سے نبی علیہ السلام نے دستہ لگایا، اور وہ کلاڑی اپنے صحابی کو دی اور فرمایا یہ پیالہ پانی پینے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے، اور چلے جاؤ جنگل کی طرف، روزانہ لکڑیاں کاٹو، منڈی میں لا کے بیچو، خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ. محمد الرسول اللہ کی امت کائنات میں ہاتھ پھیلانے نہیں آئی، کائنات کے ہر ایک بھوکے کو کھانا کھلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے.